नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ बिहार। मेरे साथ मौजूद हैं टिकारी नगर परिषद के उप सभापति उम्मीदवार घनश्याम जी। आपको बता दें कि ये 2017 में पहली बार टिकारी नगर पंचायत से क्षेत्र संख्या 3 से वार्ड पार्षद के रूप में चुने गए थे। उसके बाद ये उप सभापति के रेस में भी आए थे, परंतु ये उप सभापति उस समय नहीं बन पाए थे। लेकिन इस बार जब टिकारी नगर परिषद बनी तो उसके बाद ये फिर से चुनाव उप सभापति उम्मीदवार के रूप में लड़ रहे हैं। सबसे पहले घनश्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके लिए धन्यवाद। मेरा पहला प्रश्न आपसे घनश्याम जी कि आपने 5 सालों तक लगातार क्षेत्र संख्या 3 के लोगों के लिए काम किया। आपने क्षेत्र संख्या 3 के लोगों के लिए किस प्रकार से काम किया, ये हमारी जनता को आप बताइए। सर, वार्ड नंबर 3 का मैंने जो सरकार का जितनी व्यवस्था थी, चाहे लाइट सबसे ज़्यादा यहाँ जगमगा रही है, चाहे नाली गली जो हुआ, जहाँ पर देखिएगा चकाचक चमक रही होगी कि रात में दूध की तरह एक चमकेगा, इस तरह से हुआ। पानी का है, एक घर में लमसम 90%, 100% तो नहीं कह सकते, कोई कम 100% नहीं होती है, 90% के घर में पानी एकदम पहुंच रहा है। और मैंने रहे तो प्राथमिकता यहाँ शिक्षा का मैंने जोर दिया। निःशुल्क शिक्षा भी मैं चलाने का काम यहाँ किए थे, जो गरीब बच्चा को मैं पढ़ाने का काम यहाँ किए थे। साथ ही साथ मैंने जब रहे तो विधायक से कह करके यहाँ पुस्तकालय भी बनाने के काम किए। तो बना है, अभी तत्काल बन चुका है। जो अभी हमको लगता है कि टिकारी 13 वार्ड में जब था तो पुस्तकालय अभी नहीं बना है, क्योंकि मेरा पहले लड़ाई रहा है कि शिक्षा जब पढ़ेगा तो निश्चित रूप से हर एक लोग बढ़ेगा। प्राथमिकता मेरा शिक्षा पर रहा है सर, इसलिए मैंने उसके ऊपर फोकस निश्चित किए हैं। बाकी जो सरकार का योजना रहा तो आवास के हो गया, चाहे शौचालय का हो गया, कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जिसका घर में शौचालय नहीं है। मैंने सभी का 100% दम ज़मीन पर उतारे सरकार की योजना। और आवास का भी जो लमसम है, जो 100% यहाँ पर ही उतर चुका है। सरकार के कुछ बाधाएं आए थे, इसके वजह से कुछ कॉलोनी नहीं बन पाया आवास। नहीं तो मैं कहता था कि यहाँ सबसे ज़्यादा आवास बनता तो रानीगंज में बनता। सबसे बड़ा सवाल आपसे ये है कि आपने अभी कहा कि हमने हर जगह देखा लेकिन किसी वार्ड में पुस्तकालय नहीं है। हमारे वार्ड में पुस्तकालय है और वाकई ये सही है, क्योंकि सभी सभापति उम्मीदवार का ये एजेंडा में शामिल है कि हम पुस्तकालय बनाएंगे। लेकिन आपने कहा कि हम अपने वार्ड में पुस्तकालय बनवाए हुए हैं, क्या ये कितनी सही है? आप किन्हीं से भी पूछ सकते हैं आम जनता से कि क्या यहाँ पुस्तकालय बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। और मैंने बोर्ड में भी ये प्रस्ताव रखे थे, मगर मेरी उतनी जनमत नहीं थी, क्योंकि सब कोई वाद विवाद में रहते थे, इसलिए यहाँ पुस्तकालय नहीं बन सका। और हाँ, मैंने जब थे तो जो भी प्राइवेट स्कूल में राइट टू एजुकेशन का था 25%, उस स्कूल में मैंने नोटिस भी किए थे कि आप कितने बच्चों को पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं। इसको पर मैंने सबसे मेरा जोड़ रहा। इसके तहत अभी जो स्कूल है ज्ञान भारती लोहिया नगर, उस स्कूल में अभी भी बच्चा को पढ़ाया जा रहा है। मैंने कुछ बच्चा को एडमिशन भी करवाए हैं, नहीं है तो मेरे भी जो कुछ साक्ष्य भी है कि जो मैंने डाले थे, तो बच्चा को भी निःशुल्क पढ़ाया भी जा रहा है, क्योंकि मेरा सबसे प्राथमिकता शिक्षा पर जोड़ रहा है। सर, एक बात आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर 2017 में जब टिकारी नगर पंचायत का चुनाव हुआ था, उसके बाद सभी कैंडिडेट जीते थे 13 वार्ड से। उसके बाद आखिर क्या वजह रहा था जिसके लेकर 2 साल के अंदर टिकारी नगर पंचायत के उप सभापति कहा जाए धन्नू वर्मा यानी अमित वर्मा जी, उन्होंने इस्तीफा दिया था? क्या वजह रहा था, आप बता सकते हैं? देखिए, वजह यही था कि कुछ लोग स्वार्थी टाइप के लोग रहते हैं, उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, सिर्फ पैसा चाहिए। पैसा के वजह से कुछ लोग खरीद फरोख्त किए थे, इसके वजह से उलटफेर हुई सरकार। मैंने एक गरीब परिवार से आते थे, अंतिम तक मैंने प्रयास किया, मगर कुछ लोग के ये रास नहीं आया कि एक गरीब के बच्चा, एक दलित के बच्चा अगर वो VC बनता है तो यहाँ पर कुछ लोग व्यक्ति हैं जो नहीं चाहें, और उन लोग को अर्थक प्रयास से अंततः हमको परास्त होना पड़ा। मैंने अब सीधे जनता के बीच में आए हैं। अब जनता की ताकत से मैं निश्चित पूरा भरोसा है कि मैं गरीब के लिए हमेशा दिन रात चाहे 24 घंटा जब भी ज़रूरी पड़ता है मैं बुलाता हूँ। मैं बिना जान का परवाह करते हुए मैंने काम करते हैं। और साथ ही लॉकडाउन में जहाँ तक बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति होंगे जो मैंने कोरोना वाला व्यक्ति को अपने पीठ पर लाद करके हॉस्पिटल तक ले जाने के काम किए, और वहाँ तक मैंने घर तक अनाज भी
हर एक घर में मैंने पहुंचाने का काम किए थे, क्योंकि मेरी सबसे सोच रहता है कि जनता अगर खुशहाल रहेगा तो मैं खुशहाल रहूँगा, और जनता ही नहीं रहेगा तो मैं रहूँ या नहीं रहूँ उससे मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जनता के लिए हमेशा 24 घंटा तैयार रहता हूँ, चाहे मुझे जान क्यों नहीं चला जाए। एक सवाल आया था सबसे ज़्यादा टिकारी नगर पंचायत में कि अमित वर्मा जी को उपाध्यक्ष पद से जो हटाने की बात आई थी, जो कि अमित वर्मा ने रिज़ाइन भी कर दिया था, लेकिन ये भी बात आई थी कि उपाध्यक्ष बनाने की बात हो रही थी तो घनश्याम जी को, लेकिन आखिर घनश्याम जी जो हैं उपाध्यक्ष क्यों नहीं बन पाए? उनके बाद जो है वार्ड नंबर 1 अर्चना सिंह वो बनी थी। आखिर क्या वजह रहा था कि बात घनश्याम जी की हो रही थी और बन अर्चना सिंह गए थे? बस बात एक ही था कि मैं गरीब परिवार से आता था, पैसा मेरे पास नहीं था, महारथी लोग कुछ पैसे वाले थे। और आखिर कौन लोग थे ये? देखिए, ऐसा तो कुछ मेरे पास सच नहीं है, मगर सूत्रों से हवाले से खबर आई थी कि कुछ लोग टिकारी में, आप लोग जानते होंगे ही कि कौन लोग ऐसे हैं, कौन धनी लोग हैं, उपयोग के हैं, आप लोग को भी पता होगा, इसमें विशेष हमको बताने की जरूरी नहीं है। कितना दिया जाता था पैसा की बात की जाए तो कितना वार्ड सदस्यों को पैसा दिया जाता? ये तो सर हमको पता नहीं है कि कौन कितना लिया। क्योंकि बात ये भी आया कि आप भी मतलब अगर एक पक्ष पिंकी देवी का था तो दूसरे पक्ष गिन्नौर का था, तो आपने पिंकी देवी का पक्ष छोड़कर गिन्नौर के पक्ष में आप जाना चाहा उपाध्यक्ष बनने के लिए। जी, जी। लेकिन जब उपाध्यक्ष बनने के लिए वो लोग बोले कि हम इस्तीफा दे देंगे, आप उपाध्यक्ष बनिए, तो आप पुनः उनके पक्ष में आप चले आए। हाँ बिल्कुल। लेकिन आखिर जब आपको नहीं बनाया गया तो आप इनके पक्ष में, लेकिन जिन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया या जो अध्यक्ष पद पर बने तो उन्होंने खरीद फरोख्त किया था या नहीं किया था? निश्चित सर, बिन खरीद फरोख्त के बना ही नहीं। बताएं कि बड़े बड़े यहाँ मंत्री लगे थे। अब क्या हम बताएं, हमको जानकारी हुई थी, सबको ये प्रतिष्ठा से जोड़ लिए थे कि अगर एक छोटा बच्चा अगर बन जाता है तो आपको राजनीतिक आप लोग का करियर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये जिसको चाहे वो गिराए, जिसको चाहे वो बनाए, और एक गरीब जो निर्धन व्यक्ति है तो फिर समझिए कि आप लोग के क्या यहाँ दशा दिशा रहेगा। इसके तहत लोग सोचे कि नहीं, इसको नहीं बनना चाहिए। इसी के तहत हमने लास्ट में अंततः हम नहीं बन पाए। हम तो यही तो पूरा विश्वास है, इसलिए मैंने हमेशा फिर गरीब के बीच में जाएं कि एक दिन जनता ज़रूर हमको लोग चुनेगा। आज ही तो डायरेक्ट जनता के बीच में आ गए हैं। हमारा पूरा विश्वास है गरीब जनता पे, जो गरीब दुख हुआ है, और जो और व्यक्ति जो अच्छे सोच के रखते हैं, जो किन्हीं को हर एक समाज में हर एक लोग अच्छे हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं, हमको निश्चित रूप से समर्थन दे रहे हैं। सभी समाज के, चाहे किसी भी समाज के लोग हों, ऊपर कास्ट से कोई नहीं होता है, हर एक कास्ट का लोग मेरा साथ है। चल, आपका एजेंडा क्या है? एक नगर परिषद यानी लगभग आप 29 से 30 हज़ार जनताओं का आप प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, जो मत करेंगे उनका प्रतिनिधित्व, उनके परिवार की बात ही छोड़ दीजिए। तो आपका एजेंडा क्या है? आप लोगों के लिए किस प्रकार से काम कीजिएगा? देखिए, सबसे पहले से मैं कोशिश करूंगा कि जो शिक्षा का व्यवस्था है, जो सरकार का व्यवस्था है, वो चाहूँगा कि दुरुस्त हो। मैंने भी पहले तो मेरा शिक्षा रहेगा सर। उसके बाद जो अस्वस्थ व्यवस्था है, सफाई और रहना चाहिए, ताकि उससे बीमारी दूर रहेगी, ये मेरा व्यवस्था रहेगा। लाइट की व्यवस्था रहेगा, जो सरकार की व्यवस्था जो ऊपर से योजना आएगा उसको पूर्ण रूप पे ज़मीन पर मैं उतारूँगा, ये मेरा एजेंडा रहेगा। ये बताइए कि नल जल योजना की स्थिति देख ली जाए, सफाई की स्थिति देख ली जाए तो 18 लाख रुपया टिकारी नगर पंचायत को आया करता था सफाई के लिए, लेकिन सफाई का हालत काफ़ी ख़राब है। किसी भी वार्ड में देख लिया जाए तो सफाई बिल्कुल भी नहीं है। क्या लगता है कि आप लोग जब फिर से प्रतिनिधित्व करिएगा समाज का, तो क्या लगता है कि फिर से सुधार हो पाएगा? बिल्कुल। हम लोग जब थे उस समय मात्र 2 लाख रुपया में 2 टाइम सफाई होती थी, मगर जब से हम लोग सरकार से गए तो कुछ लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि हम कैसे भी सरकार बना करके सिर्फ लूटने की व्यवस्था बनाते हैं सर। इसलिए मैं कहूँगा कि हम लोग जैसा निपट चाहेंगे तो पैसा कम में ज़्यादा बेहतर सुविधा देंगे, क्योंकि आप लोग देखे होंगे जब हम थे तो सिर्फ एक ही बात होती थी कि विकास कैसे होगा, सफाई कैसे रहेगा, मगर कुछ लोग सिर्फ सोचते हैं कि लूट कैसे होगा। आपने देख रहे होंगे, आप विशेष तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, आप लोग पहले भी देखे होंगे। शायद मैं बताता हूँ कि कोरोना काल नहीं आता सर, तो मैं बताता हूँ सरकारी या प्राइवेट कोई भी स्कूल हो, शिक्षा की व्यवस्था वो एकदम दुरुस्त रहता।
क्योंकि जब शिक्षा ही रहेगा तो सब सुविधा जितने लोग हैं अपने आप कर लेंगे, क्योंकि वो जान जाएंगे कि हमको कहाँ क्या चीज़ हक मिलना चाहिए। जब अज्ञानता रहता, किसी व्यक्ति को पता न रहता है कि हमको क्या हक है क्या राइट है, तो क्या करेगा। जब शिक्षा से जानकारी होगी तो खुद ही लड़के ले लेगा। हमको जनता, नेता क्या करेंगे, नेता कुछ नहीं चल जाएगा। जब जनता जागरूक हो जाएगा तो वो गली में जाइएगा तो आपको धर लेगा, उसको पता है कि ये काम तूने नहीं किया। इसलिए सर मैं निश्चित रूप से प्राथमिकता, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि शिक्षा पर मैं जोर दूंगा, ताकि जनता आप रोप ही जान जाएगा। मैंने बताऊँ कि शिक्षा बहुत तरह का होता है, जैसे बताना है कि ये काम आपका है, आवास में यहाँ पर ही आपको पैसा नहीं देना है, शौचालय में नहीं देना है, सरकार का डायरेक्ट फंड है। तो जब उसको जागरूक कर देंगे, शिक्षा हो जाएगा, तो डायरेक्ट उसको पैसा कहीं लगेगा ही नहीं। ये थे हमारे साथ घनश्याम जी, जिन्होंने कहा कि शिक्षा को सबसे पहली प्राथमिकता दूंगा। स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य को भी काफ़ी तवज्जो दिया जाएगा, खास करके जब मैं उपसभापति उम्मीदवार के रूप में जीत जाता हूं उसके बाद। इन्होंने ये भी कहा कि टिकारी नगर पंचायत में पहले बहुत खरीद फरोख्त हुआ करता था, लेकिन अब जब से जनता जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लोगों को चुनेगी तो अब इसमें खरीद फरोख्त के जो कार्य हैं वो बंद हो जाएंगे। इन्होंने ये भी कहा कि जब मैं एक सिर्फ वार्ड सदस्य था, उसके बाद मुझे उपाध्यक्ष बनाए जाने के लिए कई लोग पैसे तक देने लगे थे। यहाँ तक कि खरीद फरोख्त की बात यहाँ तक आ गई थी कि लोग 8 लाख 10 लाख रुपया भी लोग दिया करते थे ताकि अध्यक्ष बना दिया जाए, उपाध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ और मैंने कभी पैसे लेने की बात किसी से नहीं की और मैं कभी पैसा किसी से लिया भी नहीं। मैं सिर्फ समाज को शिक्षित और समाज को अच्छा बनाने के लिए हमेशा लड़ता रहा। इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहें लेटेस्ट न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।